सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरात्म प्रभा वाशत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम भोगींदवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगता ते पाटका साधवा स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरुआ सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मश्रुति सुधात चैत्यमखिलं चैत्यालय शरालय प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल से अभिषेक प्रारंभ। आज हम सबके बीच में मंगल वेला उपस्थित हुई है और वो हुई है त्याग और वैराग्य के संयम के दिवस को मनाने का बहुत ही शुभ अवसर हम सबके बीच में। गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी देश की, समाज की, जैन समाज की सर्वोपरि साध्वी हैं, जिन्होंने अपने वैराग्य के आज 67 वर्ष 67 ईयर्स पूरे करके 68वें वर्ष में प्रवेश किया है। आज के इस अवसर पर हम सब लोग पूज्य माता जी के 68वें आर्यिका दीक्षा दिवस के संदर्भ में एक समारोह को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पारस चैनल पर आज ये सीधा प्रसारण 5 बजे तक आप लोगों को देखना है और जो यहाँ ना आ सके हैं वो घर बैठे ही पारस चैनल पर पूज्य माता जी के प्रति गुणानुराग करें और उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पण करें। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएं, जिससे आपकी उपस्थिति पारस चैनल पर दिखाई जा सकती है। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल का जो लिंक है वो पासवर्ड आप नोट कर लीजिए। आईडी तो है 81-1008-1008 81-1008-1008। ये आप जूम पर डालिएगा तो आईडी में आप ये लिख लीजिएगा। आपको पासवर्ड में 1008 लिखना है तो आप जूम से भी जुड़ जाएंगे। आपकी उपस्थिति पारस चैनल पर भी दर्ज होगी। और आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम 131 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव जी की प्रतिमा का यहाँ पर पूज्य माता जी के दीक्षा दिवस पर अभिषेक हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग इस भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि से साक्षात इस सीधे प्रसारण को देखते हुए भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक का भी आनंद लें। और आज के इस अवसर पर प्रथम कलश करने का जो सौभाग्य है वो हमारे बीच में दिल्ली से पधारी श्रीमती मनोरमा जी जैन, उनके सुपुत्र राहुल जैन और बहू डॉक्टर मोनिका जैन विकासपुरी दिल्ली से आज हम सबके बीच में प्रथम कलश करेंगी। द्वितीय कलश के लिए आज हमारे बीच में श्री सुशील कुमार जी जैन, मुकेश कुमार जी जैन, डालीगंज लखनऊ परिवार यहाँ पर दुग्धाभिषेक करेंगे। और इसके साथ शांति धारा के लिए डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जी जैन डालीगंज लखनऊ से पधारे हैं, वो आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर हमारे पंडित अकलंक जी हैं, प्रारंभ कराएंगे जलाभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जल यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक, आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक, मस्तक अभिषेक की महामस्तक अभिषेक, आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक। चलिए दूध से अभिषेक प्रारंभ होगा। दूध से अभिषेक प्रारंभ होगा। श्री सुशील जी, मुकेश कुमार जैन दूध का कलश ले लीजिए। सुशील कुमार जी, मुकेश कुमार जी दूध का कलश ले लीजिए हाथों में। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम
द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कि रुते हैं नवन की साथी मेरे यारे, रुते हैं नवन की साथी मेरे यारे, हाथों में कलसाले फिर भूपे डुरारे, रुते हैं नवन की साथी मेरे यारे। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य भारत गौरव गण्य वृक्ष ज्ञानमती माता जी की जय हो। शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है डॉक्टर राधा जैन, दिनेश चंद जैन, डालीगंज। पहुंच जाए ऊपर, शांति धारा का कलश हाथ में ले ले। पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से शांति धारा का वाचन। डॉक्टर राधा जैन, दिनेश चंद जैन। महामस्कार। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। हाँ दिनेश जी, शांति धारा। दिनेश जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व दोषोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपद विनाशाय सब शाम नाम विनाशनाय। ओम राम दीम रूम राम राशियाय नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य श्रीमती मनोरमा जैन, पुत्र राहुल जैन, श्रीमती मोनिका जैन, विकासपुरी दिल्ली निवासी परिवार से श्री सुशील जैन, मनीष जैन, लखनऊ निवासी परिवार से श्रीमती राधा जैन, दिनेश जैन, संस्कृति जैन, हरियन जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व बंधन भयम, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच पेंटेड अग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनहानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोध ज्ञानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसा, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2549 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ भगवान पार्श्वनाथ गर्भ कल्याणक महोत्सव एवं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आर्यका दीक्षा महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्गा सरासगणम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती काम देव रूप शांति ने सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम यशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौभाद्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम घाते घाते
आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पित्माया मस्यकतोपरि सांधारम चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। धरणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रभाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। भगवान का अभिषेक पूर्ण हुआ। माता की पूजा होगी ना। चलिए इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में संघस्थ ब्रह्मचारी बहनें आज के इस दीक्षा दिवस समारोह की शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण यहाँ प्रस्तुत करेंगी। संघस्थ जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की जय। भैया एक दो माइक और दे दो। जय बोलिए परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। सूरिस्त्वमेव प्रथमः किल सम्प्रतीह। पट्टाधिपः प्रथम एव जयः प्रसिद्धा। तं वीरसागर गुरुं प्रणमामि भक्त्या। वन्देऽहं गणिनीग्रामी सुन्दर्यानि सुमातृका। त्रैकालिकालिकाश्चापि मूलोत्तरगुणाकरे। तुभ्यं नमोऽस्तु श्री ज्ञानमती सुमाता। तुभ्यं नमोऽस्तु गणिनी प्रमुखा सुमाता। तुभ्यं नमोऽस्तु चिरसंयतिका सुमाता। हे दिव्य शक्ति सहिताश नमोस्तु तुभ्यं। हे दिव्य शक्ति सहिताश नमोस्तु तुभ्यं। भारत गौरव हे वात्सल्य प्रभाकर ज्ञानमती माता। दिव्य शक्ति अमृत निर्झरिणी बाल ब्रह्मचारिणी माता। शांति सिंधु की परंपरा में चिर दीक्षित शारद माता। मेरा शक्ति वंदन स्वीकारो। गणनी प्रमुख है शुद्ध माता। गणनी प्रमुख है शुद्ध माता। जिनके उर में गली गल बहती गंगा की निर्मल धारा। त्याग और शुभ ज्ञान मणि से जिन्होंने निज को श्रृंगारा। वचनों के मोती बिखराती युग की पहली बाल सती। मेरा शक्ति वंदन स्वीकारो। गणनी माता ज्ञानमती। गणनी माता ज्ञानमती। जो बोलो गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी के पूज्य माता की हारिका दीक्षा दिवस की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर आज आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभ देव की पावन चरण छाया में उनकी पुत्री के समान
अभिनव ब्राह्मी माता का रूप धर करके गणी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं और आज देश का सर्व प्राचीन दीक्षा समारोह मनाया जा रहा है। जब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी अपनी आरिका दीक्षा की 67 साल परिपूर्ण करके 68वें में प्रवेश कर रही हैं, ऐसे में शाश्वत तीर्थ अयोध्या की मिट्टी और भगवान का वरद हस्त पूज्य माता जी को प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ आज चूंकि बहुत ही सादे समारोह के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, प्रातःकाल से ही जन्मभूमि टिकैत नगर के भक्तगण आए, अभी राजधानी लखनऊ के भक्तगण आए, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के अध्यक्ष विनय कुमार जी बाराबंकी से और अनेक स्थानों से लोग पधारे हैं। अब कार्यक्रम के आगे की रूपरेखा डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन संचालित करें। हाँ डॉक्टर साहब, चलो शुरू करो। आइए इसके बाद में दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच में जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ से उसके अध्यक्ष विनय कुमार जी जैन उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आगे आ जाएं और हमारे आज इस क्षेत्र के महामंत्री श्री अमरचंद जी जैन, कृपया आप भी आगे आएं। और आज इस क्षेत्र का जो निर्माण और विकास हो रहा है उसके लिए हमारे को आर्किटेक्ट के रूप में एक सुदृढ़ अच्छी सेवा देने वाले हमारे विशाल जी जैन जो आज उपस्थित हैं, और हमारे बीच में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की महामंत्री बक्तावर कैमरे सेट कराओ, महामंत्री श्रीमती मनोरमा जी जैन कृपया आए और आज के इस अवसर पर आप भी दीप प्रज्वलन के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम। विनय जी को दे इधर, विनय जी को। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोली खजराज श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय, बोलिए परम पूज्य गणित प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मंगलम प्रथमाचार्य सूरी श्री शांति सागर, मंगलम प्रथमो शिष्य सूरी श्री वीर सागर, मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा, मंगलम मातु निधिया कुर्वन्तु मम सर्वदा, कुर्वन्तु मम सर्वदा। और ये इस दीप प्रज्वलन और मंगल गान के उपरांत अब आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं। और आज जिस व्यक्तित्व पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और उनके दीक्षा दिवस को यहाँ उत्साह के साथ मना रहे हैं, ऐसी महान विभूति गणित प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी का 68वां दीक्षा दिवस, आइए एक छोटी सी टेलीफिल्म के माध्यम से आप सबके बीच में पूज्य माता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो पारस चैनल के माध्यम से आप लोग देखें एक छोटी सी फिल्म जो पूज्य माता जी के व्यक्तित्व पर आपको ये दिखाएगी कि हाँ आज हमारे जैन समाज में कितना बड़ा और कितना महान व्यक्तित्व हम सब के बीच में आज उपस्थित है। 89 वर्ष की आयु में पूज्य माता जी हम सबको अपना ज्ञान दान देते हुए, अपने आगम की बातें बताते हुए और संस्कृति के उद्धार को करते हुए आज अपनी चर्या का पालन कर रही हैं। तो आइए एक छोटी सी फिल्म का प्रदर्शन आप सबके मध्य। का दिन सुंदर शरद पूर्णिमा
1934 का दिन मोहिनी माता धन्य हुई इन्हें पाकर मोहिनी माता। गौरव माता है शहीद की शीश झुकाता है भारत गौरव की जय बोलो माँ ज्ञानमती की जय बोलो। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की ये छोटी सी टेलीफिल्म आपने संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन के द्वारा तैयार की गई, आपने इसको देखा है। अब चरण प्रक्षाल के लिए देश में बैठे तमाम स्थानों के भक्तगण आतुर हैं, जिनको पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों का ओरिजिनल चित्र खींच करके भेजा गया है। वे सब अपने अपने घरों में अपने अपने प्रतिष्ठानों पर बैठ करके पूज्य माता के श्री चरणों का अभिषेक पाद प्रक्षाल करने के लिए तैयार हैं। और अयोध्या में आज हमारे बीच में साक्षात रूप में पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सबकी ओर से श्रीमती मनोरमा जी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री विकासपुरी दिल्ली से आई हैं। उनके सुपुत्र श्री राहुल जी जैन और पुत्रवधू श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन आए और पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के मंगल पाद प्रक्षाल करने का ये सौभाग्य प्राप्त करें। आप सब उन चरणों का आश्रय लेकर के, जिन चरणों ने पूरे देश की मंगल यात्रा 70 वर्षों में किया है और जो चरण अब अपने परम पिता भगवान ऋषभ देव के पास आकर के थमे हैं। डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जैन, ये भी लखनऊ से उत्तर प्रदेश की राजधानी से आए हैं। आ जाएं और पूज्य माता के श्री चरणों का पाद प्रक्षाल करें और ध्यान दें कि देश के सुदूरवर्ती नगरों में आज सैकड़ों सैकड़ों भक्त बैठे हैं जो पूज्य माता के श्री चरणों का अपने घरों में दर्पण में या उनके धातु के श्री चरण विराजमान करके पाद प्रक्षाल कर रहे हैं। उन सब लोगों को भी जूम चैनल के माध्यम से पारस चैनल के अंदर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और उन्हीं लोगों को जो चरण प्रक्षाल आज बड़ी श्रद्धा के साथ करने को आतुर हैं, उनको पूज्य माता जी के श्री चरणों में संजीव जी जैन बच्चू भैया चांदी का सिक्का भी प्रदान किया जाएगा। आप भी पाद प्रक्षाल कर लें। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुखारिका श्रमणी से ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। चरण प्रक्षालन कर लो रे, चरण प्रक्षालन कर लो रे। बच्चों भैया आ जाए। ज्ञानमती माता के चरण प्रक्षालन कर लो रे, चरण प्रक्षालन कर लो रे। बैंड वाले बैंड बजाएं। हाँ। बाहर। चरण प्रक्षालन कर लो रे, चरण प्रक्षालन कर लो रे। इस भारत वसुंधरा ने जब ब्राह्मी माता मांगी, इस भारत वसुंधरा ने जब ब्राह्मी माता मांगी, तब ज्ञानमती माता ने उनके प्रथा संभाली। मात गणिनी को नम लो रे, मात गणिनी को नम लो रे। विशाल जी आ जाए। विशाल जी, अमरचंद जी, सच्चे सुमन अमरचंद जी, से भक्ति विशाल जी से अर्पित करो अंजलियां, मात पद वंदन कर लो रे। क्रम क्रम से आए, जल्दी करें। चलिए जल्दी करें।
भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां। मात पद वंदन कर लो रे, मात पद वंदन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां। मात पद वंदन कर लो रे, मात पद वंदन कर लो रे। बस बंद करने वहां से, और ये पाठ प्रक्षाल का क्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे अब पूज्य माता जी की पूजन हम सब लोग करेंगे। तो आपको जिनको भी अष्ट द्रव्य की थालियों से ये पूजन संपन्न होगी, केवल 5100 रुपये में एक द्रव्य जिसको लिखाना है शीघ्रता से हमारे पंडित अकलंग जी को लिखवा दें, और यहाँ पर जल चंदन अक्षत और सभी 8 द्रव्यों से पूज्य माता जी के पूजन अब हम सब लोग यहाँ करने के लिए आतुर हैं। सभी लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और शीघ्रता से आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर मोनिका जी जैन, राहुल जी जैन, इनकी तरफ से पहला जल के लिए, दूसरा नाम दिखा दे जिसको भी, चंदन जिसको अर्पित करना है हमारे श्री विशाल जी जैन आर्किटेक्ट और उनकी धर्मपत्नी की तरफ से चंदन समर्पण विशाल जी जैन और डॉक्टर मेघा जैन। विशाल जी जैन, मेघा जी जैन 5100 रुपये चंदन के लिए, तीसरा अक्षत के लिए जिसको लिखवाना है शीघ्रता से अपना नाम दे दें और 8 द्रव्य के नाम ये यहाँ पर शीघ्रता से बता दें। और सभी लोग यहाँ पर पूज्य माता जी की पूजन में अपने द्रव्य को समर्पित करते हुए ये अर्घ्य समर्पित करेंगे। ज्ञानमती माता है बड़ी, इनके देखो भगवान बड़े, छू लेने दो माता के चरणों को। प्रिया तुम भी आ जाओ, आ जाओ। तहसील फतेहपुर से श्री सरोज जी जैन की धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी जैन और हमारे मैनेजर साहब की पत्नी आ जाएं, प्रिया जैन। आइए चरण प्रक्षाल कर लो। चलिए आगे बढ़े जल्दी जल्दी। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है, सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। पूज्य माता जी का ज्ञानमती पाठ प्रक्षाल कर रही है, करिए। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है, शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। अमरचंद जी जैन, महामंत्री अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, इनकी ओर से दीपक समर्पण करेंगे ये पूजा में पूज्य माता जी के। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना, वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है, चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी
ऋषभ जन्मभूमि सजे स्वर्ग से भी बढ़ के, ऋषभ जन्मभूमि सजे स्वर्ग से भी बढ़ के, फिर गिनीज बुक में नई उपलब्धि। हाँ, दिल्ली से भी, वैशाली से, गुरु मैया ज्ञान, वैशाली से श्री विकास जी, अंजू जी जैन, स्वस्ति जैन की ओर से, मंजू बहन जी, विकास जी, अंजू जी और स्वस्ति की तरफ से पाक प्रसाद। मंजू बहन जी उनके ओर से कर रही हैं, वैशाली गाजियाबाद की ओर से। माँ अतिशयकारी है तू जग कल्याणी है, माँ अतिशयकारी है तू जग कल्याणी है, चरणों को छूते ही तरते नर नारी है, चरणों को छूते ही तरते नर नारी है, मन चाहा वर देगी माँ तू वरदानी है, मन चाहा वर देगी माँ तू वरदानी है, गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। और इसके बाद पारस चैनल के दर्शकों के लिए सूचना है, जिनको भी आज के इस अवसर पर पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट की भावना है, वो हम लोगों से संपर्क करेंगे फोन पर। मात्र 5100 रुपए की राशि जो भी भक्तजन चाहते हैं शास्त्र भेंट करना आज के इस वैराग्यमय दिवस पर, तो आप अपने पारस चैनल के माध्यम से अपना नाम बता सकते हैं। आपका नाम यहाँ पर घोषित करके पूज्य माता जी के कर कमलों में यहाँ हमारे संघस्थ बहन जी लोग शास्त्र भेंट करेंगे पूज्य माता जी के कर कमलों में। तो पारस चैनल के दर्शक ध्यान दें, जिनको भी मात्र 5100 रुपए की राशि शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो फोन पर हमें अपने नाम नंबर बताएं। और अब गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है, मैया ज्ञानमती। तो आइए अब इस पाठ प्रसाद के बाद में अब बीना रानी जैन, बीना रानी जैन लखनऊ की ओर से शास्त्र भेंट उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पिची भेंट के लिए आज हमारे बीच में चांदवड़ से श्री चंद्रशेखर जी कासलीवाल चांदवड़ से पधारे हैं। नासिक के पास में चांदवड़ शहर है, वहां से आज हमारे बीच में चंद्रशेखर जी आए हुए हैं। उन्होंने पिच्ची भेंट के लिए सौभाग्य अर्जित किया है, तो कृपया चंद्रशेखर जी कासलीवाल जी आए। और मांगी तुंगी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हम लोगों के साथ मांगी तुंगी के हर कार्य में आगे रहते हैं। ऐसे चंद्रशेखर जी आकर के पूज्य माता जी के करकमलों में पिच्ची भेंट का ये सौभाग्य अर्जित करें। और प्रिंस जरा फोटो खींच लेना, कहाँ है प्रिंस? उधर से जाओ, तुम उल्टा ना खींचो। हाँ आइए, अंदर की तरफ आ जाना, दूर से नहीं खींचना। आइए चंद्रशेखर जी, प्रिंस अंदर आओ। पूज्य माता जी के आज 68वें दीक्षा दिवस पर श्री चंद्रशेखर जी बहुत आज पुण्यशाली भाग्यशाली हैं। आज पूज्य माता जी के कर कमलों में नवीन पिच्छिका भेंट कर रहे हैं। अरे हाँ, फोटो खींच रहा है ना। हाँ, और पुरानी पिच्छिका पूज्य माता जी की हाथों की पिच्छिका हमारे चांदवड़ के चंद्रशेखर जी कासलीवाल को प्राप्त हुई है। बहुत ही पुण्य के क्षण है। चलो जैन पिच्छिका की जय, सबसे प्राचीन साध्वी की जय। और आज एक बालक ने, टिकैत नगर के बालक ने आकर के कहा है, कौन है? ईशान है क्या? है ईशान और प्रांजल
मिलेगी बेटा, आपने पहले नहीं बताया था। और इस बच्चे ने कहा कि हम आज अपना गुल्लक खोल करके और उसके पैसे लाए हैं, स्वामी जी हमको माता जी की पिच्छिका दिला दो। आप समझो बेटा, इस पिच्छिकी का मोल पैसों से नहीं करना। आप जो है जन्मभूमि गणी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि के निवासी हैं, आपको जरूर जरूर पिच्छिका मिलेगी। एक बालक भी ऐसे भावना कर रहा है, उस बालक की भावना के लिए हम बहुत बहुत इन बालकों को, प्रांजल जैन, ईशान जैन को आशीर्वाद देते हैं और जन्मभूमि के बालकों के लिए खूब अनुमोदना है कि ऐसे भाव हमेशा बनाए रखना और निश्चित रूप से तुमको पिच्छी मिलेगी। तो क्यों जीवन जी, कमंडल किसका है? कमंडल बालक से दिलवा दो, कमंडल उस बालक। आ जाओ, दोनों बालक आ जाओ। प्रांजल जैन क्रम से आगे बढ़ाएंगे, तुम्हें पहले कमंडल दिया जा रहा है, जो उसके है बाद पिच्छी दी जाएगी। चूंकि महाराष्ट्र से, आ जाओ बेटा, लिटिल फोटो उधर से, हाँ ले हाथ में दोनों बालक, बहुत ही भक्ति से देखो देखो ठीक से, ये खूब भक्ति करते हैं और ज्ञानमती माता जी को समझाते हैं कि लो ये छोटा सा कमंडल आपको प्रतीक में दे रही है माता जी, हैं, और इसको जाके अपने घर में रखना और ऐसे ही भाव हमेशा रखना। ये महेंद्र कुमार जी, ये महेंद्र जी जैन सराफ टिकैत नगर के पौत्र हैं। और आपके पापा का क्या नाम है? पारस जैन, पारस जैन। और आपके परमेंद्र कुमार जैन, जो युवा परिषद के अच्छे कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने जन्मभूमि टिकैत नगर के अंदर आचार्य शांति सागर स्मारक बनाने के लिए भूमि को दान में दिया। वहाँ शांति सागर स्मारक बन करके तैयार है, केवल इंटीरियर का कार्य शेष रह गया है। और मुझे लगता है कि माताजी अवध प्रांत में आई हैं तो जरूर उसका सुयोग मिलना चाहिए। टिकैत नगर में आचार्य शांति सागर महाराज का स्मारक भी, उसका उद्घाटन भी पूज्य माताजी के पावन सानिध्य में हो, ऐसी भावना रखते हैं। और इन बच्चों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाँ, हमारे बीच में आज दो विद्वानों को भी ऑनलाइन जूम के माध्यम से आमंत्रित किया गया कि वे अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। तो प्रोफेसर जय कुमार जी जैन उपाध्याय, जो दिल्ली के रहवासी हैं, लेकिन अब वो श्रवण बेलगुला के जो प्राकृत विद्यापीठ है, जो कॉलेज है, वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे जय कुमार जी उपाध्याय, उनसे निवेदन है कृपया आज के इस अवसर पर अपनी विनयाञ्जलि समर्पण भगवान ऋषभ जूम चैनल के माध्यम से यहाँ पर करें। अभी पूजन का कार्य शेष है। अष्ट द्रव्य से पूजन की करने के लिए सामग्री यहाँ पर सजी हुई है और सभी लोग मिलकर के भक्तगण पूज्य माता की पूजा भी करेंगे। क्यों उपाध्याय जी आगे क्या लाइन पर? श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन गोरखपुर से साथ भेंट करेंगे। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली की ओर से भी टेलीफोन प्राप्त हुआ, उनकी ओर से भी यहाँ पर साथ भेंट किया जा रहा है। हाँ बोल दिया, नाम बोल दिया। बहन जी साथ भेंट करो माता जी को। हाँ अब हमारे बीच में उधर से अनम्यूट हो रहा है नहीं, श्री चंद्रशेखर जी दो शब्द बोलेंगे, माइक दो। चंद्रशेखर जी कासलीवाल हमारे मांगी तुंगी के कार्यकर्ता है, सचिव हैं। वो इस शुभ अवसर पर उन्होंने आज पिच्छी प्रदान करने का गौरव प्राप्त किया है। दो शब्द उनके, हाँ बोलिए। पूज्य माता जी के प्रति भी न्यायालय अर्पित। जो बोलो जो ज्ञानमती जय।
माइक चालू करो। फरीदाबाद। हेलो हेलो। श्रीमती कौशल जैन, फरीदाबाद, उनकी ओर से भी 7 मिनट किया जा रहा है। श्रीमती कौशल जैन। हम महाराष्ट्र से मांगी तुंगी के नजदीक चांदवड़ से रहने वाले एक श्रावक है छोटे से, पर हमारे एक जीवन का किस्सा, ये समय हमारे लिए इतना बड़ा सौभाग्य है कि ये समय का मैं पल पल इंतजार 96 से कर रहा था। माता जी का जब मांगी तुंगी की ओर आगमन हुआ था तो वापसी में जाते समय चांदवड़ से उनका विहार हुआ तो माता जी हमारे नए मकान में 4 दिन रही थी। उस दिन से हमने भावना भाई थी। हम बार बार स्वामी जी को बोल रहे थे कि हमारे को एक बार माता जी का पीछे देने का सौभाग्य कब मिलेगा। हर एक कार्यक्रम में हम मांगते रहते थे छोटे बच्चे के जैसा, पर यहाँ पर माता जी का विश्व में इतना बड़ा काम है, पर हमें आज हमारा वो पुण्य का उदय है कि माता जी के 68वें दीक्षा दिवस के ऊपर हमारे को ये योग मिला है। वो कहावत है सफर का फल मीठा होता है, वैसा स्वामी जी हमें बार बार बोलते थे देंगे देंगे, तो वो सौभाग्य हमें आज मिला है। ये सौभाग्य के लिए मैं माता जी के चरणों में, पूरे संघ के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और देशवासियों को बोलता हूँ क्या ये सौभाग्य माता जी के साथ में सेवा करने के बाद में जो मुझे कुछ मिला है आज वो धरती पे, ये मेरा सौभाग्य है। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, पर जो इतनी बड़ी जो माता जी है जिन्होंने 500 ग्रंथ लिखे हैं, साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी स्वरूपा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए मैं ये संघ में आके सेवा करता हूँ, जितना मुझे कुछ होता है वो मैं करता हूँ। जय जिनेन्द्र। चंद्रशेखर कासलीवाल जय कुमार जी यदि जिन्होंने अभी 2 मिनट का वक्तव्य दिया, ये हमारे भगवान ऋषभ जो मूर्ति निर्माण कमेटी जो ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही समर्पण भाव से हमारे ट्रस्ट में काम करते हैं। ऐसे श्रावक, धर्मनिष्ठ श्रावक के लिए बहुत बहुत पूज्य माता जी का शुभ आशीर्वाद। आप सभी सुन रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? आप बोलिए। हाँ ठीक है, लेकिन आपकी ओर से आवाज नहीं आ रही है। आप मंच संचालक जो है वहां से मंच संचालक जो है हमें सूचित नहीं कर रहे, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं, सबको आ रही है आवाज यहाँ पे, आप बोलिए। ठीक। अरहंत भाषयर्थम गणहर देवीहिं गंथियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनान महोदधिं शिरसा। आज हम सब शाश्वत तीर्थ अयोध्या श्री क्षेत्र से परम पूज्या परम वंदनीय गणनीय आरिका ज्ञानमती माता जी के 68वां आरिका दीक्षा समारोह की उपलक्ष्य में विनयाञ्जलि अर्पण करने हेतु उपस्थित हैं। मैं श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल, बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं संशोधन संस्थान धवल तीर्थ श्रवण बेलगोल से पूज्य माता जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक विनयाञ्जलि अर्पित करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हूँ। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल में मुझे आए हुए 1.5 साल हो गए। मुझे धर्मस्थल के धर्माधिकारी श्री वीरेंद्र हेगड़े जी द्वारा एक सिद्धांत चिंतामणि ग्रंथ 3रे पुस्तक का संपादन करने हेतु सौभाग्य प्राप्त हुआ।
जो मेरे सामने यहां पर रखा हुआ है। पूज्य माता जी राष्ट्र गौरव है, गणनीय प्रमुख है, आर्य का रत्न है। आप में विलक्षण प्रतिभा के वैभव प्राप्त है। आप एक श्रमण संघ के दैदीप्यमान श्रुत आराधिका है। वर्तमान युग में जैन धर्म एवं संस्कृति और साहित्य के संरक्षण में आपका योगदान श्लाघनीय है। आपने अपने प्रदीर्घ तपों में जीवन से एवं श्रेष्ठ वैराग्य के द्वारा सारस्वत साधना करते हुए धवलत्रय ग्रंथों को मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय किया, खुद समझा, सभी जनता को समझाया, साधु संस्था को पढ़ाया और प्राकृत साहित्य के अभूतपूर्व साधना करते हुए अपार यश को आपने प्राप्त किया। पूज्य माता जी वर्तमान के जितने भी हमारे श्रुतधर आचार्य हुए हैं उनके टीकाओं का मूल ग्रंथों के साथ साहित्य को गहराई से अध्ययन कर समझकर न केवल हिंदी भाषा का, न केवल संस्कृत भाषा का, न केवल प्राकृत भाषा का, अपितु कन्नड़ भाषा के, प्राचीन कन्नड़ भाषा के भी टीकाओं को आपने मनन किया, सैद्धांतिक जटिल विषयों को समझ लिया। अपने अगाध ज्ञान के द्वारा, अभूतपूर्व अनुभव के द्वारा, तर्क न्याय और दार्शनिक पक्षों के माध्यम से आम जनता के साथ साथ विद्वज्जनों के शास्त्रों में प्रवेश करने लायक प्राकृतिक आगम ग्रंथ को सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका को रचना करके पूज्य माता जी ने अपने चिंतन को रखते हुए एक छंद, एक कारिका लिखी है। सिद्धांत चिंतामणि नामधेया सिद्धांत बोधामृत दान दक्षा टीका भवे स्वात्म परात्मनोर्हि कैवल्य लब्धै खलु बीज भूता। पूज्य माता जी की संस्कृत रचना है, अत्यंत लालित्यपूर्ण रचना है। आम आदमी भी इस भाषा को समझ सकता है। मूल शौरसेनी प्राकृत आगम ग्रंथ को समझकर संस्कृत लालित्यपूर्ण व्याकरण के नियमों का अनुपालन करते हुए टीका ग्रंथ को लिखा है। उसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि। सिद्धांत के बोध को सहज कराने वाला, केवल ज्ञान के प्राप्ति के लिए बीज रूप, स्वात्म और पर के हित में सक्षम, जिन धर्म प्रभावना के लिए अत्यंत आदर्श ऐसी श्रेष्ठ टीका साहित्य को निर्माण करके आपने अनेक जीव राशियों का मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। पूज्य माता जी आपके इस ग्रंथ के संस्कृत टीका पर गणनीय आर्यिका चंद्रामती माता जी ने हिंदी अनुवाद किया है। उस हिंदी अनुवाद को हमारे इस संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जीवंदर कुमार होतपेट, इन्होंने कन्नड़ अनुवाद किया है। उस कन्नड़ अनुवाद के प्रस्तावना को मुझे लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे धवल ग्रंथ के सिद्धांत चिंतामणि टीका ग्रंथ को पढ़ करके लिखते समय अपने आप को, हमारे इस मनुष्य पर्याय को हम सार्थक महसूस कर रहे थे। इस कार्य को प्रकाशित करने में जैन समाज के अग्रणी धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जी आज श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला आए थे। पूज्य स्वामी जी को आज विशाल सभा के बीच में 15 भट्टारकों के मध्य विनयाञ्जलि अर्पित की और अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे वीरेंद्र हेगड़े जी को मैं इसलिए स्मरण करता हूं, पूज्य माता जी का उत्तर भारत में लिखा हुआ संस्कृत टीका लिखा हुआ ग्रंथ को कन्नड़ के जनता को कन्नड़ भाषा में अनुदित करके
इस विराट साहित्य को जन समाज में उपकृत किया है। पूज्य माता जी अयोध्या क्षेत्र पर विराजमान है। वे शांति सागर पट्टधर आचार्य की सुशिष्या है। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज श्री की सुशिष्या है। उन्हीं से आज से 68 वर्ष पूर्व आर्य का दीक्षा हुई। मैं तो 67 साल का हूं और पूज्य माता जी का 68 साल का आर्य का दीक्षा मैं मना रहा हूं। मनाते हुए मैं अपने आप को सार्थकता को महसूस कर रहा हूं। पूज्य माता जी को आज प्रातः भी देखा, 7 बजे के कार्यक्रम में प्रवचन में रोज सुनता हूं। पूज्य माता जी के जैन समाज को दिया हुआ उपकार अभूतपूर्व है। उन्होंने कथाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जैन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी की भी आप शुल्लिका दीक्षा प्रदान धारण की हुई है। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी ने जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का कार्य किया। अयोध्या तीर्थ में भगवान ऋषभ देव की मूर्ति प्रतिष्ठापित किया। जब से प्रतिष्ठित है तब से पूज्य माता जी अपने सुशिष्य कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को जिम्मेदारी लेकर के समग्र तीर्थ के विकास में निरंतर माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आज हम राम जन्मभूमि के नाम से तो अयोध्या को जान रहे हैं, परंतु राम जन्मभूमि निर्माण होने से पहले भगवान आदिनाथ के और 5 तीर्थों की जन्मभूमि का विकास करने का श्रेय मेरे गुरुवर और आपके गुरुवर आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी को जाता है। पूज्य माता जी का तीर्थंकरों के जन्मभूमियों के विकास में अपार योगदान है। इतिहास कभी आपको भूल नहीं पाएगा। आपके योगदान, आपके तप के माध्यम से पूरे आपके शिष्य वर्ग ने जैन समाज में तहलका मचा करके तीर्थों की रक्षा, प्रतिमा निर्माण, स्थापत्य कला, शिलालेख, अभिलेख, अभी मैंने भरत जिनालय कनॉट प्लेस में जो दर्शन किया, वहां प्रशस्तियां पढ़ी, शांति सागर जी आचार्य चारित्र चक्रवर्ती के दर्शन किए, आचार्य सुनील सागर जी दिल्ली में पहली बार प्रवेश करके उस तीर्थ को देख करके संघ के साथ दर्शन करके अत्यंत गदगदित हो रहे थे। आज मैं पूज्य माता जी के चरणों में उनके गुणानुवाद करते हुए आपका योगदान इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा और आप निरंतर इस तरह जैन धर्म की प्रभावनाएं में तत्पर है, आगे भी रहेंगी। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूं और श्री क्षेत्र श्रवण बेलगुण के अभिनव भट्टारक पट्टाचार्य चारुकीर्ति महास्वामी जी ने, कल ही मैंने स्वामी जी को पूज्य माता जी के द्वारा रविंद्र कीर्ति जी का जो पत्र आया था 2 पृष्ठ का सारा पढ़ के सुनाया। अत्यंत शांत चित्त से वे सुन रहे थे, गदगदित हो रहे थे। प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। भगवान ऋषभ देव के जन्मभूमि पर पूज्य माता जी के सानिध्य में होने वाला वो ऐतिहासिक समारोह हो सकता है। पूज्य भट्टारक जी पहली बार उत्तर भारत के भगवान ऋषभ देव के उस महोत्सव में सम्मिलित हो। हम प्रयासरत हैं। रविंद्र कीर्ति जी यहाँ पधारेंगे और उनको श्रीफल चढ़ाएंगे, आमंत्रित करेंगे। वैसे 48 दिन तक यहाँ से विहार करने की बात है नहीं। मैं सभी मुनिराजों को, संतों को और समूचे संघ को नमन करते हुए सभी को जय जय करते विराम लेता हूँ। नमस्कार करता हूँ। गोला जो भगवान बाहुबली जिनका जन्म स्थान अयोध्या ही है, जहाँ पर भगवान बाहुबली विराजमान हैं, वो बाहुबली भगवान भी यहीं पर जन्मे हैं, जहाँ पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का वर्तमान में प्रवास चल रहा है। और अभी 27 तारीख को ही नवीन भट्टारक ने अपनी गद्दी संभाली है। वहाँ पर इसी 27 तारीख को, अभी केवल 10 दिन हुए हैं, उनको हमने 28 तारीख में ही पत्र भेजा है कि भगवान बाहुबली की जन्मभूमि, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी का प्रवास है और उनके सानिध्य में विकास कार्य चल रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा
30 अप्रैल से 5 मई तक है। इसके मध्य एक दिन आपको यहाँ पर आना है। हम सब लोग आपका उत्तर भारत में, वो भी शाश्वती अयोध्या में सबसे बड़ी माता जी के सानिध्य में सम्मान करना चाहते हैं, पाठ पूजा करना चाहते हैं। तो ये पत्र हमने भेजा है। डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय ने पूरा पत्र अक्षरशः उन्हें पढ़ा दिया है। वहाँ पर वो प्रोग्राम सुनिश्चित कर रहे हैं। यदि प्रोग्राम सुनिश्चित होता है तो दक्षिण भारत में वर्तमान में 16 भट्टारक हैं, उन सभी को आमंत्रित करने का हम उपक्रम करेंगे। सभी भट्टारकों का एक दिन हम यहाँ पर सम्मेलन रखेंगे। पत्र हमने पहले श्रवण बेलगोल भेजा है, उनकी स्वीकृति आने के बाद हम सभी भट्टारकों को आमंत्रित करने का तिथि निश्चित करके और यहाँ पर एक भट्टारक सम्मेलन भी पंत कल्याण के मध्य रखेंगे। अब हमारे बीच में नलिन जी शास्त्री, जो हमारे समाज के बहुत ही पुराने और मूर्धन्य विद्वान हैं, वो भी 2 शब्द विनयाञ्जलि के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से बहुत ही सुपरिचित हैं। अनेक बार पूज्य माता जी के सानिध्य में आ चुके हैं। उनकी विनयाञ्जलि, उसके बाद हमारे बीच में जैन धर्म प्रवर्तन सभा के अध्यक्ष विनय जी हैं, 2 शब्द वो भी बोलेंगे। तो पहले हमारे वो बैठे इंतजार कर रहे हैं हमारे नलिन जी शास्त्री। परम पूज्य माता जी जैन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास को नई दिशा देने वाली गणनी प्रमुखा माता जी हैं। आर्य का शिरोमणि हैं, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और साधना के त्रिकोण की आराधना के साथ साथ श्रमण संस्कृति के प्रशस्त विस्तार और तीर्थंकरों एवं भगवंतों की जन्मभूमियों की पूज्यता की शोभाशालीनता के श्री संवर्धन एवं उनके समुन्नयन तथा सामाजिक चेतना के परिशोधन की पवित्र मानवीय मूर्ति के रूप में आविर्भूत हुई है। वे इस युग के प्रथम आचार्य चरित्र चक्रवर्ती परम पूज्य शांति सागर जी महाराज की अभ्रत संत परंपरा की समर्थ सार्थवाह बन अपनी रत्नत्रयी तपश्चर्या के तेजोमय प्रकाश से सुदीप्त हो अमतस की उदारता, कोमलता तथा स्निग्धता की युति से सदैव स्फूर्त होते हुए कर रही है जन जन के प्रति अपने वात्सल्य आप्लावित आशीष का संचरण अत्यंत सहजता और आत्मीयता के साथ। समन्वय, सहिष्णुता, परस्पर प्रीति, वात्सल्य और सहज स्वाभाविक आत्मीयता के ताने बाने से रचा आरिका माता ज्ञानमती जी का उदात्त व्यक्तित्व भारत की उस अहिंसा मूलक जैन संस्कृति का सदैव अभ्युदय कराने में संलग्न रहता है, जो इहलोक परलोक के चिंतन से पड़े जड़ता की इति कर मोक्ष मार्ग की तरफ प्रस्थान कराने को गति देता है। माता जी का प्रागल्यपूर्ण चिंतन आध्यात्मिक गरिमा का उत्कर्ष सर्वांगीण उदारता को पुष्पित पल्लवित कर रहा है और अनेक संभावनाओं के सत्य शास्त्र अनेकांत की वर्णमाला से जन जन को गुंफित कराता है। परम पूज्या गणनी प्रमुखा आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के वंदना करते हुए उनकी जैनेश्वरी दीक्षा के 6 दशकों से भी अधिक की सुदीर्घ साधना की संपन्नता के प्रेरक क्षणों में मेरी बार बार वंदना है माता जी के श्री चरणों में और प्रार्थना है कि उनकी रत्नत्रय उन्मुख तपस्या के उषप से प्रवतित संस्कार प्रसत्ति के प्राखर्य से आत्मोन्नयन के साथ साथ जन जन के जीवन का स्मार्य प्रांतः सदैव दीप्त होता रहे और हमारे तीर्थों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की गौरवशाली प्रेरणा पुंज स्वरूपा के रूप में ही नहीं प्रत्युत प्रेरणाशाली और प्रणम्य रूप में भी आप जन जन की वंदना को संप्राप्त करते हुए आत्म कल्याण को संप्राप्त करें। पुनः पुनः माता जी के पाद पद्मों की वंदना है, बार बार वंदना है। धन्यवाद। धन्यवाद नलिन जी शास्त्री। और आप लाडनू में इस समय वहाँ पर विशिष्ट स्थान पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जैन धर्म के लिए। तो नलिन जी शास्त्री की विनयाञ्जलि संपन्न हुई। इसके बाद में विनय जी जैन, जो जैन धर्म प्रवर्तनी सभा से हम सब के बीच में कृपया आएँ और वो भी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करें।
बोलो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की, आदिनाथ भगवान की, ज्ञानमती माता जी की, आरका संघ की, पूरे भारत से, पूरे विश्व से की ओर से माता जी को नमन बंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में हम माता जी की 68वीं दीक्षा समारोह मना रहे हैं। 500 ग्रंथ की लेखिका और कई तीर्थों का निर्माण कराने वाली माता जी अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र में 5 टोकों का निर्माण कराया और अब रौनाही की बारी भी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि माता जी के मंगल आशीर्वाद से नवग्रह शांति 24 मंदिर जो इतिहास रच गया कि 8 दिन में इसका पंचाणक हो गया, वो माता जी का ही मंगल आशीर्वाद था कि विनय ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसमें करा लो, नहीं पता नहीं टल जाए। तो लोग अचंभित हो गए कि 8 दिन में कैसे ये पंचाणक प्रतिष्ठा हो गई। उसमें पूरा आशीर्वाद हमारे साथ में संघ में निर्देशिका हमारी चंदामती माता जी अर्का रत्न और पीठाधीश स्वस्ति कीर्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी का संचालन रहा। श्री जैन धर्म पत्नी सभा के तत्वाधान में पूरा मंदिर निर्मित हुआ, पूरी 24 निर्मित हुई, पूरी 24 का पंचाणक हुआ। माता जी ने एक ही बात कही थी, बहुत अति समय कम लूंगा, कि पंचाणक प्रतिष्ठा कराना मेरा काम, मंदिर बनवाना हम भगवान के जिम्मे कर देते हैं, वो यहां भी होना है। और एक प्रार्थना है राजधानी लखनऊ की, और मैं कहना भी चाहूंगा कि दिल्ली के जो भी हमारे श्रावक श्रेष्ठी आए वो जरा 1 मिनट खड़े हो जाएं और हमें ये बतावें कि राजधानी लखनऊ, भारत की राजधानी लखनऊ में पंचाणक वो माता जी का चतुर्मास हो सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजधानी लखनऊ, पूरे अवध, ये शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र उसी में आता है। तो राजधानी दिल्ली में चतुर्मास हुआ कोरोना काल में, माता जी ने, पूरे संघ ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और भरत चक्रवर्ती की मूर्ति स्थापित करा के बताया पूरे विश्व में कि ये भारत भरत चक्रवर्ती के नाम से है। अब राजधानी लखनऊ की बारी है। इतिहास में आधा स्वर्ण पन्ना भर गया स्वर्ण कलम से कि पहली बार माता जी ने 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पंचाणक प्रतिष्ठा माता जी के परम मंगल आशीर्वाद सानिध्य से हुई। स्वर्ण कलम से इतिहास का आधा पन्ना भर गया, आधा शेष है। तो मैं टिकैत नगर वालों से पूछना चाहूंगा जो यहाँ पे हैं वो खड़े हो जाएं कि भाई आपका तो टेम्पो हाई है, आप करा चुके, अब बारी हमारी है राजधानी लखनऊ की। पूरे अवध के जैनियों से मेरी निवेदन है, सकल दिगंबर जैन समाज लखनऊ की ओर से, श्री जैन धर्म पत्नी सभा की ओर से, जो समस्त दिगंबर जैन समाज की प्रमुख संस्था है, बुजुर्गों की प्रमुख संस्था है, अक्षय तीर्थ है, जैन मंदिर, जैन बाग, डालीगंज धर्मस्थल, जो माता जी धर्मस्थल घोषित किया, अब की बारी हमारी है। और आप सबका सहयोग चाहता हूं कि अब की का चतुर्मास ये होके रहेगा, ये होके रहेगा, क्योंकि 2023 लगा है, फिर माता जी किधर माता जी का बिहार हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जिस माता जी ने 108 फुटी भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा मांगी तुंग में विराजमान की, इतिहास रच दिया, इतिहास रच गया, इतिहास बाकी है। मैं तो एक ही बात कह के खत्म कर रहा हूं, जिनके दर्शन करने मात्र से पापों का क्षय होता, जिनके चरण से कण भी पवित्र हो जाते हैं, जो माता जी जहां विराजमान हो जाए वहां समोचरण तीर्थ बन जाता है। ऐसे संघ माता जी की धरोहर 90 वर्ष की, जिनकी सेवा हमारे चंदामती माता जी और स्वामी जी बिल्कुल माता पिता बन के कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित कर रहे हैं। जब हम लोग सनावद में मिले माता जी की, तो इधर बिहार था 19 में बिहार था, तो हम लोग गए थे। उसके बाद 20 में जो है क्या नाम आपके शिलान्यास हुआ, सोचा था कब होगा क्या होगा, वह बड़ी चर्चा थी।
कि कब होगा कैसे, वो टल गया तो टल गया, लेकिन चमत्कार था, माता जी का मंगल आशीर्वाद था। तो मैं चतुर्मास एक अपना अनुभव 52 साल का करना चाहूँगा। ये बताइए कोई संघ, माता जी का संघ, चतुर्मास कौन करेगा? माता जी। चतुर्मास किसका होगा? माता जी का। चतुर्मास कौन कराएगा? चंदामती माता जी, स्वामी जी और पूरी संघ। तो हम समाज तो निमित्त मात्र है, केवल सेवा करता है, वो इस मुगालते में न रहे कि मेरे पैसे से, मेरे पुरुषार्थ से चतुर्मास होता है। चतुर्मास तो संघ के माता जी के पुण्य से होता है, और हमारा पुण्य जागृत हो चुका है 19 से ही। 19 का मंगल प्रवेश ऐतिहासिक, उसके बाद में शिलान्यास, और फिर चमत्कारिक रूप से पंचकर्णक होना। लोग आश्चर्य मान रहे हैं, ये हो क्या गया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे लखनऊ जैन समाज, अवध जैन समाज सब यहाँ है, दिल्ली है, वो सब मेरा सहयोग करे। कोई निकले ना कि ये लखनऊ का ही है। आप लोग सब पा चुके, आपकी झोली भर चुकी, हमारी खाली है, और आधा पन्ना जो खाली है स्वर्ण का, तो हम चाहेंगे कि भरा जाए। यही प्रार्थना इन शब्दों के साथ नमन बंधन सबकी ओर से आवें श्रीफल अर्पित करके मंगल माता जी का ऐसा मंगल आशीर्वाद हम लोग को मिल जाए जो हमारे परिवार सब जो भगवान की जय। याद रखें, हमारे भगवान की जय। हमारे विनय जी की उत्कट भावना है कि एक चातुर्मास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होना चाहिए। उनका कहना वाजिब है। अब अन्न जल जहाँ का होगा हो जाएगा। माता जी हस्तिनापुर से अयोध्या के विकास, अयोध्या का प्रचार प्रसार, भगवान ऋषभदेव का खूब प्रचार देश विदेश में हो, इस भावना से पूज्य माता जी हस्तिनापुर से चल करके अयोध्या आई हैं। वो काम हम सब लोग कर रहे हैं। विनय जी भी उसमें सहयोगी हमारे साथ में हैं। और बीच में पंचकल्याणक भी लखनऊ का हो गया। योग होगा तो लखनऊ चातुर्मास हो जाएगा, नहीं होगा तो अयोध्या हो जाएगा। लखनऊ अयोध्या सब एक ही बात है, लेकिन हम सब लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लखनऊ के लिए उनकी भावना है, तो लखनऊ में चातुर्मास के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। हम आपके साथ हैं, ठीक है ना? स्वामी जी, इतनी प्रार्थना, अन्न जल की कोई बात नहीं है, ये तो प्रार्थना है कि ये छूटे ना, बस यही प्रार्थना। अब पारस चैनल पर ये सीधा प्रसारण अभी चल रहा है, और अब अष्टद्रव्य से पूज्य माता जी की पूजा प्रारंभ हो रही है। एक बालिका का छोटा सा नृत्य, और उसके बाद पूजा करेंगे। इसका नाम क्या? दर्शना जैन, सुपुत्री मुकेश जैन, सारिका जैन और पौत्री सुशील जैन, लखनऊ डालीगंज से। तो दर्शना अपना छोटा सा नृत्य प्रारंभ जल्दी करवाओ, और इसके बाद सीधे पूजा करेंगे। सभी भक्त आतुर हैं, और जो दूर दूर बैठे हुए भी हैं, जूम चैनल पर उपस्थित हैं, सब लोग आज पूज्य माता के श्री चरणों का प्रक्षाल करके और पूजन करके अपनी वास्तविक विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शना जैन प्रस्तुत करें अपना छोटा सा भक्ति नृत्य। चलिए, पूजन के क्रम में 8 द्रव्य की सामग्री को चढ़ाने का जिन जिनको सौभाग्य मिल रहा है। करूं वंदना, वंदना करूं मैं गणिनी ज्ञानमती की, 20वीं सदी की पहली बाल सती की, 20वीं सदी की पहली बाल सती की। वंदना, वंदना करूं वंदना, करूं वंदना, वंदना करूं मैं गणिनी ज्ञानमती की, 20वीं सदी की पहली बाल सती की, 20वीं सदी की पहली बाल सती की। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। चलिए अब पूजा प्रारंभ करते हैं। पहले स्थापना होगी। मोनिका जैन आ जाए। मोनिका जैन और कामनी जैन आकर के स्थापना कर लें। और टिकैत नगर से आई हुई, चलिए, तो अभी तुम्हारा फल में है, फल चढ़ाओगी। चलिए। तो अब टिकैत नगर से पीहू जैन, आशिका जैन, आयुषी जैन, बालिकाएं आ जाए चारों और स्थापना करें। आरती गौरव हे माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। आवाहन स्थापन कर
पावन कर लो मन मंदिर, मेरे हृदय विराजो माँ, ज्ञान का पान करा दो माँ। दिव्य शक्ति हो तुम माता, सरस्वती शारद माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता, अत्र अवतर समोषाटावाननम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता, अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम स्थापनम। स्थापना हो गई। अब जल से पूजा होगी। डॉक्टर मोनिका जैन, राहुल जैन दिल्ली से आ जाए, जल से पूजा। मनोरमा जी आ जाए। सोने का कलशा लेकर, क्षीरोदधि का जल भर कर, चरणों में त्रधार करो, भवसागर को पार करो। गणनी प्रमुख जगन माता, रत्न त्रय धारिणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। अब चंदन से पूजा होगी। डॉक्टर मेघा जैन और हमारे इंजीनियर आर्किटेक्ट विशाल जैन इधर चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चंदन से पूजा। हाँ। चंदन में कर्पूर मिला, मानो मन का पुष्प खिला, चरणों में चर्चन कर लूं, भवताप शमन कर लूं। हे चारित्र चंद्रिका माँ, पोनों की चंदा हो माँ, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अब अक्षर से पूजा होगी। प्रदीप ठोले जी सटाना, प्रदीप ही ठोले सटाना। आइए प्रदीप जी। मोती सम अक्षत लेकर, मोती सम अक्षत लेकर, पुंज चढ़ाओ पद पंकज, शुभ्र धवल हो मम आत्मा, शीघ्र बन सकूं परमात्मा। बाल ब्रह्मचारिणी माता, इस युग की ब्राह्मी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अब पुष्प से पूजा। डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जैन, संस्कृति जैन, अरियन जैन, डालीगंज लखनऊ। फूलों का गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है, देखो खूब महकता है, इसे चढ़ाओ पूजन में, ज्ञानमती माँ के पद में। अमृत निर्झरणी माता, ज्ञानामृत वर्षिणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। भारत गौरव है माता, गणनी ज्ञानमती माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। जय हो। अब इसके बाद नैवेद्य श्रीमती अनूप देवी जैन, धर्मपत्नी श्री पुखराज जी पांड्या, गोरखपुर उत्तर प्रदेश आए नैवेद्य से पूजा। आइए अनूप भाई। आज 80 साल की उम्र में भी हमारी अनूप भाई जी बराबर प्रयत्न करती हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है और गोरखपुर से तुरंत चल करके
आती हैं, ऐसे अनूप भाई नैवेद्य चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। घीवर फेनी आदि नैवेद्य भर थाली, माता चरण चढ़ाऊं निज क्षुद्र रोग मिटाऊं। प्यार की मूरत माता, ज्ञान की मूरत माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं प्रमुख श्री ज्ञानमती माता, क्षुदारोग विनाशनाय। अजीत जैन आ जाओ, चलो आ जाओ। ओम ह्रीं गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय हो, जय हो। अब दीप से पूजा होगी। श्री अमर चंद जैन टिकैत नगर, जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री हैं, आ जाए और आ जाइए। अमर चंद जैन, इनके साथ राजू जैन आ जाए। और घी का दीप जला करके, घी का दीप जला करके, माता की आरती करके, मोहिकत मिर भगाऊं, ज्ञान की ज्योति जलाऊं। हे ज्ञानी ध्यानी माता, तुम हो जिनवाणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप सुगंधित लाकर, अग्नि में जलाकर, माता की पूजन कर लूं, कर्म नष्ट अपने कर लूं। हे युग प्रवर्तिका माता, शिव पथ प्रदर्शिका माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। ओम ह्रीं गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ स्वामी जी, फल फल कौन चढ़ाएंगे? हाँ, मोनिका जैन, उदय जैन बाराबंकी और उनके साथ कामनी जैन पूरे परिवार के साथ आप लोग चढ़ाइए। आम अनार आदि फल ले, आम अनार आदि फल ले, माता की पूजन कर ले, सम्यक ज्ञान का फल चख ले, मिले मुक्ति फल की क्रम से। इस युग की ब्राह्मी माता, विश्व विभूति हो माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव है माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हैं माता। क्या क्या चीज है? अनानास भी है, नारंगी भी है, अनार भी है, केला है, खरबूजा है, और क्या क्या है? और तरबूज भी है। हाँ, जो सरयू किनारे बहुत सुंदर सुंदर फलित होता है, ऐसे ही फलों के थाल से पूजा की जा रही है। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पामीति अष्ट द्रव्याचार्य गुरुमाचरण समर्प्य गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जिनसे चरणे जल चंदन अर्वाक्षत पुष्पम चर्वम दीपम धूपम फलम सहितम
अर्घ्य जथाल समीपम आरती घेऊन थाली चरणामध्ये चढावी ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी माता चरणे वंदन। मंगला जी खुश हो रही हैं क्योंकि मराठी में ये पंक्तियां चल रही हैं। 20वीं सदी की पहली बाल ब्रह्मचारिणी ज्ञानमती जी माता हरि का तुम आए शांति साचे शिक्षा वीर सागरची शिष्या गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जीचे चरणे वंदन। गणनी ज्ञानमती माता भारत गौरव हे माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में अयोध्या तीर्थ विकास की संप्रेरिका श्री ज्ञानमती माता की चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। और अब संगीतमयी जयमाला के साथ आए हुए सभी भक्तगण खूब अच्छे से भक्ति करें। संगीतमयी जयमाला। अनुमति चरणों में जाने की कर ली तैयारी 8 ग्राम मंगा दो ऐसे देखे दुनिया सारी अक्षत दीप धूप नैवेद्य और पुष्प फलों की थारी। जाना है मुझे मां चरणों में जाना है मुझे मां चरणों में सुनो ध्यान से मेरी जाना है मुझे मां चरणों में सुनो ध्यान से मेरी माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली मां की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली मां की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना श्रद्धा की थाली में प्रेम से 8 द्रव्य सजाना श्रद्धा की थाली में प्रेम से 8 द्रव्य सजाना भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना श्रद्धा की थाली में प्रेम से 8 द्रव्य सजाना हीरा पन्ना माणिक दे दो हीरा पन्ना माणिक दे दो बात नहीं धन वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली मां की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली मां की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी गेंदा कमल मोगरा संग में गेंदा कमल मोगरा संग में लाजवंती मत वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली मां की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा
श्रद्धा और भक्ति को मिला नैवेद्य बना दो ऐसा, अर्पण करते माँ चरणों में नशे क्षुदा का घेरा, श्रद्धा और भक्ति को मिला नैवेद्य बना दो ऐसा, अर्पण करते माँ चरणों में नशे क्षुदा का घेरा। लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी, लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी कलाकंद रस वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, आम अनार अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना, आम अनार अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना, ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, आम अनार अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना, अनानास सेब और संग में, अनानास सेब और संग में लीची गुच्छे वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन ही चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, ही चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, अष्ट द्रव्य से पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे, से पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे, छूते ही चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, अष्ट द्रव्य से पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे, खिल जाए शंकी के मन की, शंकी के मन की मुरझाई जो डाली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जाना है मुझे माँ चरणों में, जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी, जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। ज्ञानमती को नित्य नमो, खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत ब्राह्मी माता के सदृश ज्ञानमती जी मात सदी भी समी की प्रथम स्क्वारी कन्या इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की पूज्य माता जी के 68वें आरिका दीक्षा जयंती महोत्सव की ऋषभ देव भगवान की। अब आप लोग बैठ जाइए और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का अब मंगल आशीर्वचन प्रवचन सभी को सुनना है, जिन्होंने निर्बाध रूप से 70 साल तक अपने संयमी जीवन का निर्विघ्नतया पालन किया है, जिनकी तपस्या निरंतर
वृद्धि को प्राप्त हुई है, ऐसी चरम उत्कर्ष सीमा को प्राप्त संयमिनी तपस्विनी गणी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आज 68वें दीक्षा दिवस के अवसर पर सभी भक्तगण अमृतमयी दिव्य देशना का पान करें। पूज्य माता जी जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मध्यात्माओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव की छत्र छाया में उनकी चरण सानिध्य में बैठकर आज मैं अपने इस संयम दिवस पर 68वें आरिका दीक्षा दिवस पर इस पिछिका को हाथ में ग्रहण करके आज मुझे 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 70 वर्ष हो चुके हैं और आरिका दीक्षा लेकर 68 वर्ष। ये आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज और प्रथमाचार्य श्री शांतिसार जी महाराज और इनकी अनुकंपा से प्राप्त हुआ आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, दोनों गुरुदेवों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आज मैं यही भावना भा रही हूँ भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में कि ये मेरा संयम दिवस मेरे जीवन में मंगलकारी हो, अंतिम क्षण तक संयम की रक्षा और वृद्धि होती रहे और आप सब लोग यही भावना भाएं कि हम भी इस मनुष्य पर्याय में संयम धारण करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। आचार्य श्री शांतिसार महाराज के प्रवचन में बाबा ने संयम धारण करा, भ्यू न का भव्यात्माओं डरो मत, संयम धारण करो, संयम धारण करो। इस पंक्ति को बार बार स्मरण करते हुए आप सब लोग भावना भाते रहे कि हे भगवान, इस मनुष्य पर्याय में हम सभी अपने जीवन में संयम को धारण करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करके अपनी संसार परंपरा को अल्प करें और अंत करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकरों के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, वीरसार जी महाराज आदि सभी गुरुओं के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर विराजमान हैं हमारे इस भारतवर्ष में, जम्मूद्वीप चौहरा क्षेत्र के आरखंड में, सभी को नमन करते हुए और 2.5 जीव के 3 कम 9 करोड़ महामुनियों को नमन करते हुए और जो आरिकाएं प्रथम ब्राह्मी माता से लेकर के अंतिम सर्वश्री आरिका तक होंगी, उन सभी आरिकाओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, संयम की प्रेरणा। सब लोग संयम की भावना भाते रहो, यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये मंगल आशीर्वाद के आज एक जय कुमार जी के भाषण को सुनते हुए भगवान बाहुबली याद आ गए कि भगवान बाहुबली के श्री चरणों में ईस्वी सन 1965 में 1 वर्ष तक रह करके और मैंने जैन भूगोल जम्बूद्वीप 13 जीव आदि पाया था। ऐसे बाहुबली भगवान के श्री चरणों में भी कोट कोट नमन करते हुए और भगवान भरत जो सिद्ध परमेश्वरी हुए हैं आदि सभी सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में नमन करते हुए भी और हमारे जो विद्वान लोग हैं उन सबके लिए भी और ख़ास करके श्रवण बेलगोल के जो भट्टारक आदि हैं सभी के लिए भी और भगवान बाहुबली के चरणों में नमन करते सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मंगल आशीषों के अमृतमयी कणों को
आज आपने उनके ही श्रीमुख से सुना जिन्होंने अपने संयमी जीवन के 70 साल और आरिका दीक्षा के 67 साल परिपूर्ण करके आज भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए भारत की जनता को अयोध्या शाश्वत तीर्थ की एक अनुपम कृति जिन शासन की पताका को विश्व के स्तर पर पहुंचाने का एक जो संकल्प लिया है, अयोध्या की धरती से जिनका स्वर गुंजायमान होता है, ऐसे गणिनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में सभी ने अपनी भावभरी विनयाञ्जलि अर्पित की है। हमारे डॉक्टर नलिन जी शास्त्री ने, डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय ने दूर दराज बैठ करके भी अपनी श्रद्धा के पुष्प समर्पित किए हैं। बहुत सारे विद्वान भी बोलते, समय का थोड़ा अभाव रहा। हमारे जम्बूद्वीप में आचार्य वीर सागर संस्कृत विद्यापीठ के प्रथम विद्यार्थी जो रहे सुरेश जी जैन मुंबई के, और वे आज मुनि श्री रवि नंदी महाराज जी हैं, कहाँ पर हैं? उन्होंने भी अपना भावहीना श्रद्धा सुमन अपने समर्पित किए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज सप्तम पट्टाचार्य जी ने भी अपने भावना भेजी है। राजधानी लखनऊ में विराजमान आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज ने भी अपने विनयाञ्जलि कहिए, अपने समादर भाव व्यक्त किए हैं। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जो आगम परंपरा के कट्टर पोषक हैं, उन्होंने भी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की है। ऐसे अनेक लोगों ने विनयाञ्जलियां अर्पित की हैं और समस्त तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ की ओर से प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। विजय कुमार जी। हेलो। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी, समस्त आरिका संघ एवं पूज्य क्षुल्लक जी और समस्त उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, पूज्य माता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब माता जी का मुंबई में चातुर्मास रहा तो एक दिन युगल मुनिराज बहुत दूर से चल करके आए माता जी के दर्शन करने के लिए। माता जी का विहार आगे हो जाएगा इसलिए दर्शन करने के लिए आए और बोले, माता जी हम अवस्था से मुनि हैं, लेकिन हमारे अंतरंग में इतनी भावना रहती कि हम आपके चरण छू करके, हमारा पद हमको गवाही नहीं देता है, लेकिन हम आपके चरणों को छू करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि आप इस युग की साक्षात सरस्वती हो। ये वो मुनियों के शब्द थे। कहने लग गए हमें दोष भी लगता है, लेकिन माँ जैसी श्रद्धा आपके हमारे मन में आपके प्रति है। अभी कोरोना काल में ही आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज 3 महीने तक हस्तिनापुर में उन्होंने अपना कोरोना काल व्यतीत किया, तो पूज्य माता जी से माँ के समान ज्ञान लेने के लिए मध्याह्न में 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक प्रतिक्रमण के पहले के समय तक माता जी के पास बैठ करके अध्ययन करते थे और सूक्ष्म और गूढ़ बातों को, जैन धर्म के रहस्य को समझते थे। और जब भी उसके पश्चात हम कहीं भी दर्शन करने गए तो वो अपने शब्दों में यही कहते थे कि माँ को प्रणाम और माता जी को आशीर्वाद। माँ को प्रणाम जरूर बोलते थे पहुंचते ही। अभी भी जब उन्होंने पारना अपना वहां पर खोला तो कहा कि मेरे जो 557 दिन के उपवास रहे, तो ज्ञानमती माता जी के जो प्रवचन की पेन ड्राइव थी, उस पेन ड्राइव को हम सब अपने पास में लगा करके रखते थे और सुबह से शाम तक सिर्फ हम उन समय सार की गाथाओं को सुनते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने हमें
और श्रवण संस्कृति को सब कुछ दिया, यानी श्रवण संस्कृति को समृद्ध किया। आज सभी विद्वानों के, साधु जगत के, जैन समाज के गौरव को खूब ऊंचा उठाया है और महिलाओं के मस्तक को तो इतना ऊंचा उठाया है कि अभिमान के साथ में महिलाएं कहती हैं कि माता जी एक महिला है, हमें इस बात का भी खूब गर्व है। बंधुओं, पूज्य माता जी सतत दीर्घायु हो, इसी प्रकार से समाज को, देश को और संस्कृति को समृद्ध करती रहे, क्योंकि माता जी ने जो दिया है वो भूतो न भविष्यति। कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बात माता जी की आए तो किसी व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता है, कहीं से भी शुरू हो जाता है कि क्योंकि माता जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो संपूर्ण विद्वत समाज की ओर से मैं भगवान ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ की तरफ से, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम जी जैन, मैं महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, समस्त कमेटी की तरफ से और 330 सदस्यों की तरफ से पूज्य माता जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं कि माता जी दीर्घायु हो और इसी प्रकार से हम सबका दिशा निर्देश करती रहे। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन भी अपने उद्गार व्यक्त करेंगे समस्त युवा परिषद की ओर से। 1956 की बातों की कल्पना करें यदि, और दूसरी तरफ तीर्थंकर भगवंतों के दीक्षा की कल्पना करें यदि, तो 24 तीर्थंकर भगवान के कोई न कोई वृक्ष हैं जिनके नीचे बैठ करके उन भगवंतों की दीक्षा हुई है। पंच कल्याणक जब भी आते हैं, हम सब लोग पंच कल्याणक में भगवान की जब वेदी पर भगवान की दीक्षा का दृश्य दिखाते हैं तो पीछे एक वृक्ष लगा देते हैं, आगे भगवान की प्रतिमा होती है, दीक्षा के संस्कार होते हैं और पिछी कमंडल दिए जाते हैं। आप लोग ये सोचें ज्ञानमती माता जी, भाई मुझे अन्य का तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूं कि ये केवल इनकी अकेले की बात है कि ज्ञानमती माता जी एक देश की ऐसी साध्वी हैं जिनके दीक्षा किसी वृक्ष के नीचे हुई और उस वृक्ष का नाम वटवृक्ष रहा। जनरली सब सुनते हैं कि इन भगवान की दीक्षा इन वृक्ष के नीचे हुई, प्रयाग में भगवान ऋषभदेव की दीक्षा वटवृक्ष के नीचे हुई। आज तक वो वटवृक्ष अपनी परंपराओं को चलाते हुए हमारे सामने जीवंत है। ऐसा कहा जाता है कि यही वो वटवृक्ष है। ज्ञानमती माता जी जब माधोराजपुरा में सन 1956 में इनकी दीक्षा हो रही थी, विशाल जी, तो वो जो एक वटवृक्ष था, वो वटवृक्ष आज भी वहां है। हम लोग जब माधोराजपुरा गए तो लोगों ने बताया, और उस वटवृक्ष के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है गोल। माता जी की दीक्षा उस वटवृक्ष के नीचे हुई। मैं समझता हूं जैन समाज का, माता जी का यह महान सौभाग्य था, इतना बड़ा उदाहरण हम सबके सामने कि आज ऐसी आरिका माता जो वटवृक्ष के नीचे दीक्षा लेकर के हम सबके सामने पूरी जैन समाज का वटवृक्ष बनकर पूरी जैन समाज को समुन्नत कर रही है। वटवृक्ष इतना मजबूत होता है, उसकी जटाएं इतनी मजबूत होती हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ियां बीत जाएं, लेकिन वो वटवृक्ष कहीं से कहीं तक तटस्थ रहता है, हिलता नहीं है, औरों को शाखा बढ़ाते हुए औरों को छाया प्रदान करता रहता है, फल प्रदान करता रहता है। ऐसा वो वटवृक्ष जिसको आज ऋषभदेव भगवान की जहां दीक्षा हुई, उसकी संतति दर आज हम उस वटवृक्ष को पूज रहे हैं, उसके दर्शन करने जा रहे हैं। जैन समाज के कितने जाते हैं अलग बात है, लेकिन नॉन जैन समाज के लोग जाकर के वहां पर अनेक प्रकार की पूजाएं करते हैं। वृक्ष की जो पूजाएं होती हैं, धागा बांधते हैं आदि, जो भी, हम भी ऐसे आज संत के सामने बैठे हैं जिन्होंने आज इस जैन समाज के लिए वटवृक्ष बनने का काम किया है। यदि 1600-1700 दिगंबर जैन साधु साध्वियां हैं, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, मैं सबके प्रति पूज्यता का भाव रखता हूं, सबको विनम्र नमोस्तु वंदामि इच्छामि निवेदित करता हूं। सबकी तपस्या महान है, सबकी साधना महान है, लेकिन यदि इस समाज में होता है ना, किसी किसी बड़े बड़े परिवार में, हमारे अमरचंद जी का परिवार है,
तो इनके पूरे परिवार में एक ही बात कहते हैं कि साहब जो भाई कह देते हैं वो हम करते हैं। बच्चा से बच्चा, बड़ा से बड़ा कोई भी हो, अमरचंद जी ने जो कह दिया वो घर में होगा, चाहे फिर बहू हो, बच्चा हो, कोई भी हो। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक होते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए सहारा बनते हैं। आज मैं समझता हूं कि जैन समाज के लिए, जैन संस्कृति के लिए, जैन साधु श्रमणचर्या के लिए ज्ञानमती माता जी इतना बड़ा सहारा बनी है कि आज पूरे देश में, विश्व में जैन धर्म की जो प्रभावना हुई है वो अद्वितीय हुई है, अविस्मरणीय हुई है। मैंने कहा ना कि साधु सब हैं, चर्या सब निभाते हैं, साधना सब करते हैं, सबकी महानता है, लेकिन कोई कोई ऐसे विरले होते हैं जिनके निमित्त से हमारे जैन दर्शन की, जैन साहित्य की, जैन आगम की, जैन भूगोल की, जैन संस्कृति की, जैन वास्तु की कौन कौन सी चीज आप देखोगे, हर विधा पे जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं अपने। व्याकरण ले लो आप, ज्ञानमती माता जी का कातंत्र व्याकरण आज बड़े बड़े साधु संघों में पहुंचता है, और कातंत्र व्याकरण से व्याकरण सीखी जाती है। सिद्धांत ले लो, षटखंडागम जैसी 16 टीकाओं से आज साधु संतों के मध्य सिद्धांत को सीखे जाते हैं। उनकी छोटी माताजी चंद्रामती माता जी ने हिंदी टीका लिख दी, जो आज हम सबके लिए इतनी सरलता का साधन हो गई कि आप और हम भी चाहें तो षटखंडागम जैसे ग्रंथ को समझ सकते हैं। तो ये आरिकाओं का संघ, ये पूज्य माता जी का संघ, 68वां आरिका दीक्षा दिवस, उनकी तरफ, उनके चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से शत शत नमन। उनका जीवन इसी प्रकार समुन्नत होता रहे, स्वस्थ बनी रहे, रत्नत्रय कुशलता के साथ चलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य माता जी के चरणों में हम आज नमन, शत शत वंदन करते हैं। उनके दीक्षा दिवस पर खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, ये मंगल भावना। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। जी की